ऑल इन्फो टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपने दुनिया के कदीम 7 अजाइबात के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। चूँकि ज़माना कदीम के इन 7 अजाइबात में से 6 अपनी असली हालत में मौजूद नहीं हैं, इसलिए ज़रूरत इस अमर की थी कि दुनिया के 7 नए अजाइबात चुने जाएं। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम दुनिया के नए 7 अजाइबात के बारे में मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। इन अजाइबात को सन 2008 में करोड़ों लोगों ने वोटों के ज़रिए चुना है। इन अजाइबात के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा देंगे। नंबर 1, दीवार चीन। दीवार चीन चीन की तारीखी दीवार है। ये दीवार 700 कबल मसीह में बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल की जानिब से आने वाले मंगोलों को रोकना और उनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी अलग दीवार बनाई। चीनी शहनशाह किन शी होंग ने 220 से 206 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़कर बड़ा कर दिया। उसकी बनाई हुई दीवार अब बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मुरम्मत का काम उसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज जो हम दीवार देखते हैं वो ज़्यादातर मिंग ख़ानदान ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई थी। नंबर 2, ताजमहल। शाहजहां के दौर तक मुग़लों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरसग़ीर में फैल चुकी थी। मुग़ल सल्तनत के ख़जाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है, जो उसने अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में बड़ी चाहत से बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। कहते हैं ताजमहल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने बादशाह को तख्त से उतारकर खुद कब्जा कर लिया था। सुना है कि महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सकें, लेकिन ये सुनी सुनाई बात है जिसकी तस्दीक तारीख के अवराक में से नहीं मिल सकी। ताजमहल आज भी आगरा इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने इंडिया का रुख करते हैं। नंबर 3, पेट्रा। जनूबी लेबनान में वाक़ई ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए गए महलात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेट्रा को रोज़ सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाई गई है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी जो सऊदी अरब, लेबनान, शाम और फ़लस्तीन में रहते थे। अब ये जगह लेबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाहती मकाम भी है। ये जगह काफ़ी अरसे तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही, मगर 1812 में एक स्विस माहिर आसार कदीमा ने इसे दरियाफ्त किया। नंबर 4, कोलोसियम। इटली के शहर रोम में वाक़ है। ये इमारत 70 ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हो गई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी हुई है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इसमें कम व बेश 50 से 80 हज़ार अफराद बैठ सकते थे। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक लड़ाइयों जैसे खेल तमाशे के लिए बनाई गई थी। बहरहाल 21वीं सदी में भी अब तबाह हालत में खड़ी है। ये इमारत कई ज़लज़लों और पत्थर के चोरों की वजह से तबाह हो गई। कोलोसियम अजीम रोम की पहचान थी। अब ये रोम का सबसे बड़ा सियाहती और तारीखी मरकज़ है। नंबर 5, चिचेन इट्ज़ा। चिचेन इट्ज़ा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असली हालत में मौजूद हैं, मगर कई ज़लज़लों की वजह से तबाह हो गई हैं। ये शहर माया तहज़ीब का सबसे बड़ा शहर था। चिचेन इट्ज़ा माया तहज़ीब का इकोनॉमिक गढ़ था। यहाँ मंडियाँ, बाज़ार और बड़ी बड़ी इमारत थीं। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मैक्सिको आते हैं। नंबर 6, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू जिसे उर्फ़ आम में इनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है,
سطح سمندر سے 7,970 فٹ بلند یہ شہر انکا راجہ پیچاکوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا تھا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر تقریباً 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ پھر تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب ایک امریکن تاریخ دان نے اسے دریافت کیا۔ چونکہ شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھی، اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ ہوا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس شہر کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئی ہیں، اور ماہرین کا دعویٰ ہے یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو بھیٹ کر دی تھیں۔ نمبر 7، اسٹیچو آف کرائسٹ۔ یہ مجسمہ برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو کے ہی نہیں بلکہ دنیا کی مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس مجسمے کی کل اونچائی 125 فٹ ہے۔ اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے ہر سال 20 لاکھ سے زائد سیاح برازیل کا رخ کرتے ہیں۔ برازیل کے خلائی تحقیق کے ایک ادارے کے مطابق اس مجسمے پر ہر سال 5 بار سے زائد آسمانی بجلی گرتی ہے۔ اس مجسمے کا افتتاح 12 اکتوبر 1931 کو کیا گیا، اور یہ دنیا کا ڈیکو آرٹ سٹائل مجسموں میں سب سے بڑا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ برازیل کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ معزز ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔